में भूमिहार और ब्राह्मणों की आबादी का अंदाजा मत लगाइए, क्योंकि अंदाजा बारिश का लगाया जाता है, तूफान का नहीं लगाया जाता। गलत जगह अंदाजा लगा रहे हैं। आप आक ही नहीं पाइएगा कि हमारी आबादी कितनी है। एक जिले की आबादी आप आज गिन लेते हैं। आज भूमिहार ब्राह्मण महापंचायत राष्ट्र कवि दिनकर जी की धरती पर सर गणेश दत्त जी के नाम पर इस कॉलेज प्रांगण में जो आयोजन किया गया है, इसमें पधारे मंच पर हमारे तमाम गणमान्य अतिथिगण। समय का अभाव है, एक एक अतिथियों का नाम लेना मतलब कि आधे घंटे समय और लेना। और मैं बार बार कहता हूं कि हमारे लिए मंच पर बैठने वालों से ज्यादा महत्वपूर्ण मंच के सामने बैठने वाले लोग होते हैं, इसलिए सबों का नाम ले पाना संभव नहीं। फिर भी बहुत नामचीन लोग, जाने माने हस्ती, जिनको आज तक आप टीवी में मोबाइल में देखते थे, आज आपके सामने। और कई ऐसे भी साथी मित्र हैं जो समाज के नाम पर आज के दिन उनका बड़ा कार्यक्रम किसी बड़े स्टूडियो, किसी बड़े चैनल में वो छोड़कर आपके समक्ष आए हैं। उनके अलावा मंच पर जो हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, हमारे बुजुर्ग अभिभावक बैठे हैं, इस कार्यक्रम के संयोजक जी बैठे हैं, सोनू शंकर जी, आरजेजेपी के अध्यक्ष जी बैठे हैं, उत्तर प्रदेश से चलकर आए त्यागी महासंघ के भाई गोविंद त्यागी जी बैठे हैं, मशहूर गायक भाई राजेश मिश्रा जी बैठे हैं, आरजेजेपी के अध्यक्ष सतीश कुंडा जी बैठे हैं। और आपके अलावा जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है वहां तक के तमाम ब्रह्मर्षि समाज के बड़े बुजुर्ग अभिभावकों, माताओं, बहनों और युवा क्रांतिकारी साथियों का मैं आशुतोष तिवारी अपनी ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और प्रणाम करता हूं। महापंचायत, जैसा कि नाम से आप कुछ अंदाजा तो लगा ही सकते हैं, क्योंकि आप बुद्धिजीवी समाज से हैं, आप पढ़े लिखे हैं। पंचायत का अंदाजा लगाया जा सकता है तो पंचायत से महापंचायत का आप अंदाजा लगा सकते हैं। पंचायत में जो पंचायती होता है, गांव में बैठकर वहां मुखिया जी बैठते हैं, सरपंच साहब बैठते हैं, पंचायत समिति बैठते हैं, पंच लोग बैठते हैं, पंचायती करते हैं, छोटी मोटी समस्याओं का निपटारा होता है। फलनवा हमारे घर से नाली निकल रहा था, उसके पानी रुक गई, अब उसकी पंचायती पंचायत में होगा। हमारा जमीन, हमारा गोतिया कब्जा कर लिया, उसकी पंचायती पंचायत में होगी। हमको कोई बगल वाला पड़ोसी चूटी काट लिया तो इसकी पंचायती पंचायत में हो गई। लेकिन यदि हमारे पूरे समाज को लाभान्वित करने वाली बात होगी, जैसे इस देश में, इस राज्य में पिछड़ा आयोग बना है और उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। दलित आयोग बना है, उसे संवैधानिक दर्जा दिया गया है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अल्पसंख्यक आयोग बना है, संवैधानिक दर्जा दिया गया है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। महिला आयोग बना है, उसे संवैधानिक दर्जा दिया गया है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर सरकार को सवर्ण आयोग के गठन करके संवैधानिक दर्जा देने से भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब महिला कल्याण मंत्रालय हो सकता है, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय हो सकता है, पिछड़ा अति पिछड़ा कल्याण मंत्रालय हो सकता है,
दलित महादलित कल्याण मंत्रालय हो सकता है, तो फिर सामान्य वर्ग कल्याण मंत्रालय क्यों नहीं हो सकता है भाई? आप लोग सहमत हैं? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो होना चाहिए तो केवल एक दिन ऐसे महापंचायत में आकर बैठकर ताली थपड़ी बजाकर समर्थन करने से काम नहीं चलेगा। हम ये नहीं कहते कि आप रोज अपना काम धंधा छोड़ दीजिए, बिजनेस व्यापार छोड़ दीजिए, नौकरी छोड़ दीजिए और हमारी तरह सड़कों पर संघर्ष करते रहिए। लेकिन जब भी मौका मिले, आप जहां भी रहे, सोशल मीडिया के द्वारा शरीर से, धन से, मन से, जैसे हो सके इस मिशन को समर्थन दीजिए। और मैं इस समाज का नेता नहीं, समाज का बेटा होने के नाते ही आपसे वादा करता हूं कि आपका एक एक अधिकार आपके झोली में डलवा कर रहा आज के 10-11 वर्ष पहले जब हम लोग घरों से निकलते थे समाज को संगठित करने के लिए, तो लोग कहते थे कि आशुतोष लगता है पागल हो गया। 52 ब्राह्मण कभी एक हो सकता है? भूमिहार ब्राह्मण और तराजू मेढक कभी तराजू पे तोला सकते हैं? तो आज आपको बताते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि आज के 11 साल पहले कभी 20x20 पंडाल लगाकर हम लोग पंचायत बुलाते थे और आज 11 साल बाद उस संघर्ष का परिणाम है कि 1,20,000 स्क्वायर फुट में पंडाल लगाकर हम लोग महापंचायत। और इस तरह से हमारा समाज संगठित हो रहा है। यहां से लेकर दिल्ली के नोएडा, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, हर जगह समाज संगठित हो रहा है। कहीं त्यागी के नाम से संगठित हो रहा है, कहीं भूमिहार ब्राह्मण के नाम से संगठित हो रहा है। संगठित होना चाहिए। पहले हम ये जाति के नाम पर संगठन चलाते थे, भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच। तो कुछ लोग मेरे ऊपर आरोप लगाते थे कि आशुतोष जी तो जातिवाद करते हैं। हालांकि एक नेता का आप नाम ऐसा नहीं बता सकते हैं जो जाति का उपज नहीं हुआ। सब नेता यहाँ जाति का उपज है। नीतीश कुमार जी जो आज पिछले 18 वर्षों से बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं, वो कुर्मी चेतना फ्रंट के ऊपर है, वो कुर्मी चेतना रैली के ऊपर है। लालू यादव मंच से गांधी मैदान में आए लोगों को कहते हैं कि जितने लोग आए हैं सब का सब यदुवंशी है, लेकिन आरोप केवल आशुतोष पर लगता है। तो आपके आरोप से लगाने से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम किस कौम से हैं। जो बिना पंख के उड़ाए, जो बिना फेविकोल के सटाए, वही ब्राह्मण और भूमिहार कहलाए। इसलिए जरा हिसाब से आज तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि हम माननीय न्यायालय के आदेश का पालन करते हैं। हम सरकारी आदेश का पालन कर रहे हैं। सरकार कह रही है कि आपको अपनी जाति बतानी है, आपको अपनी गिनती बतानी है, तो हम लोग न्यायालय में गए। माननीय सरकार कहती है कि आपको अपनी जाति बतानी होगी, अपनी आबादी बतानी होगी, और संविधान में लिखा है कि इस देश में रंग भेद, रंग रूप, लिंग, जाति के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। फिर ये जाति क्यों बताने की बात हो रही है? तो न्यायालय का भी आदेश आया कि नहीं, तुमको जाति बतानी है। तो अब तो हम दावे के साथ कह सकते हैं, सीने का एक बटन खोल कर कह सकते हैं कि हम न्यायालय के आदेश का पालन कर रहे हैं, अपने जाति का संगठन कर रहे हैं। हम लोग इस महापंचायत में आए हैं, बहुत सारे वक्ता हैं और कई
सम्मेलनों में, सभाओं में हमने अपनी बात रखी है और जो मूल बातें हैं सोशल मीडिया के माध्यम से आए दिन, कभी लाइव के माध्यम से, कभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से मैं आप सबों के बीच में रखता हूँ। आज जो महापंचायत का उद्देश्य है, हम लोग 5 सूत्री मांग जो पूरे समाज को लेकर है और कुछ मांगे जो स्पेशल बेगूसराय को लेकर है, हम लोग इस मंच से आप सबों के बीच रखना चाहते हैं। यदि आपकी सहमति होगी तो दोनों हाथ उठाकर समर्थन देंगे और सहमति नहीं होगी तो आप अपनी असहमति दर्ज कराएंगे। अभी हाथ उठाइएगा जब पहले बोल लेंगे तब। तो हमारी मांग क्या है जो पूरे समाज को लाभान्वित करेगा? हमारी पहली मांग है कि सवर्ण आयोग का पुनर्गठन करो और उसे संवैधानिक दर्जा दो। यदि आप सहमत है तो दोनों हाथ उठाकर अपनी सहमति दर्ज कराएं। हमारी दूसरी मांग है कि EWS के तहत गरीब सवर्ण छात्रों को जो 10% आरक्षण का लाभ दिया गया है उसमें उम्र सीमा में छूट दी जाए, परीक्षा शुल्क में छूट दी जाए और सीटेट में जो भी सीटेट की जो बहाली हुई, जो परीक्षा हुआ उसमें EWS कोटे को लागू नहीं किया गया है। सरकार उस EWS कोटे को लागू करे। हमारी तीसरी मांग है कि यदि बिहार के प्रत्येक जिले में अम्बेडकर छात्रावास बन सकता है, बिहार के प्रत्येक जिले में कर्पूरी छात्रावास बन सकता है, बिहार के प्रत्येक जिले में लोहिया छात्रावास बन सकता है, तो बिहार के प्रत्येक जिले में परशुराम छात्रावास क्यों नहीं बनेगा? परशुराम छात्रावास भी बने जहां सामान्य वर्ग के गरीब बच्चे मुफ्त में रहकर अपने पठन पाठन कर सकें। हमारी चौथी मांग है